विनोद क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। पिछले कुछ कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे भारत में पुर्तगाली आए, कैसे व्यापार पर आधिपत्य जमाया, उसके बाद डचों का आगमन हुआ। और आज की कक्षा जो है अंग्रेजों के आगमन पर आधारित है। कैसे उन्होंने कंपनी का निर्माण किया और कैसे भारत में आए और पहले से जो स्थापित कंपनियां थी, पुर्तगाली कंपनी या डच की कंपनी, सबको उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ से भगाया। फिर फ्रांसीसी कंपनी आई, स्वीडिश कंपनी आई, डेनिश कंपनी आई। सारी कंपनियों को इन लोगों ने अपने रणनीति के बल पे सबको भारत से बाहर खदेड़ा और पूरा व्यापार पर न सिर्फ अपना आधिपत्य जमाया बल्कि भारत के पूरे भूभाग पर उन्होंने कब्जा जमाया और शासन स्थापित किया। तो जब हम अंग्रेजी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इसके स्थापना से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। कब यह कंपनी बनी थी? तो यह कंपनी जो है 1600 में इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। और इस कंपनी को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका जो थी, सबसे बड़ा रोल निभाया था उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। स्थापना कहाँ हुई थी इससे भी संबंधित प्रश्न आता है तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। उस समय इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते थे और आज के समय में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में की गई थी। उस कंपनी का नाम था, हालांकि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं सुविधा के लिए, लेकिन पहली बार जब यह कंपनी बनी थी तो उसका नाम कुछ और था। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the state in this गवर्नर। वहां की गवर्नर जो थी एक तरह से एलिजाबेथ प्रथम थी। और एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया कि लंदन के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी उनको बुलाया, क्योंकि पुर्तगालियों का डचों का व्यापार भारत से हो रहा था तो इंग्लैंड कहां से पीछे रहने वाला था। तो उन्होंने व्यापारियों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग एक कंपनी स्थापित कीजिए, उसमें हमारा भी पार्टनरशिप रहे। तो कहीं न कहीं इस कंपनी को स्थापित करने में सबसे बड़ा रोल जो था वह एलिजाबेथ प्रथम का। तो 1600 में यह कंपनी स्थापित हो जाती है और भारत आ जाती है व्यापार करने के लिए। और शुरुआत में ये व्यापार जो है करते तो है, लेकिन इनका व्यापार उतना आगे नहीं बढ़ता है। इसका कारण ये था कि पहले से भारत में पुर्तगालियों का और डचों का, डच भी लगभग उसी समय ही आए थे, तो पुर्तगालियों का, अरब के व्यापारियों का पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित था। तो ये लोग आए 1600 में और छिटपुट व्यापार करने लगे, क्योंकि भारत से व्यापार करना जो है फायदे का सौदा था। क्योंकि भारतीय मसाले,
भारत का नील, सूरा, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल के कपड़े, इनकी काफी डिमांड थी वहां पे। और सबसे ज्यादा मसालों की मांग थी। मसालों की मांग इसलिए अधिक थी क्योंकि देखो, ये यूरोप का जो ये इलाका है, ये अधिकतर इलाका ठंडा इलाका है। और ठंड इलाके में शरीर को गर्म करने के लिए लोग जो है अधिकतर मांस का सेवन करते हैं। और मांस को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पहले के समय में फ्रिज नहीं था, तो कुछ मसालों को लपेट करके कई दिनों तक मांस को जो है ताजा रखा जाता था। तो भारतीय मसाले जो है उत्तम गुणवत्ता के थे, उत्तम क्वालिटी के थे, इस कारण से इसकी मांग बहुत अधिक थी। ये कंपनी जब शुरुआत में आती है तो उस टाइम का इसको जमीन व्यापार का नहीं प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी ये व्यापार करते हैं। अब आगे हम लोग देखें इस कंपनी के बारे में। तब क्या होता है कि 1608 में देखिए, जब यह कंपनी स्थापित होती है तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम। और 1600 की स्थिति अगर आप भारत में देखें तो वहां पर कौन शासक था? तो शासक भारत में शासन था, भारत का शासक 1600 में अकबर था, जो कि मुगल बादशाह था। और 1600 में इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम थी। लेकिन अब होता क्या है कि कंपनी स्थापित करके एलिजाबेथ प्रथम भारत भेज देती है व्यापार करने के लिए। लेकिन 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। और 1605 में जो अकबर यहाँ का शासक था भारत का, यह 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु, देखिए दोनों जगह जो है शासक चेंज हो गए। 3 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद शासक बनता है, उनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। और अकबर की मृत्यु जब हो जाती है तो शासक बनता है जहांगीर। दोनों जगह शासक बदल गए। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरह से प्रश्न आता है, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। अब 1608 में क्या घटना घटती है, इसको मिटा दें हम। 1608 में जब जेम्स प्रथम वहां का शासक था इंग्लैंड का, तो उसने देखा कि भाई कंपनी तो बन गई, 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक व्यापार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि एक राजदूत भेजा भारत में। वो राजदूत कौन था? उसका नाम था कैप्टन, लिखते चलेंगे आप लोग, हॉकिंस। जेम्स प्रथम ने क्या किया कि एक पत्र लिखा और कैप्टन हॉकिंस नामक एक राजदूत को भारत में भेजा। और चूंकि वह जानता था कि भारत में अभी अकबर ही शासक है, क्योंकि उस समय ये टीवी वगैरह या संचार का वैसा कोई माध्यम नहीं था जिससे यहाँ अगर कोई घटना घटती है तो उसकी खबर तुरंत इंग्लैंड में मिल जाए, या इंग्लैंड में जो घटना घटी उसकी सूचना हमें तुरंत या कुछ दिनों के बाद भारत में पता चल जाए। तो ऐसा कोई व्यवस्था था नहीं। तो उसने क्या किया जेम्स प्रथम ने कि एक पत्र लिखा और एक व्यक्ति जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, उसको वो पत्र थमाया और उसे भारत भेजा। भारत में कहा भेजा? देखिए ध्यान से समझिएगा, अकबर के पास।
अकबर के नाम, उसको पता था कि अभी भारत में किसका शासन है, अकबर का। तो अकबर के नाम से इसने एक पत्र लिखा और कैप्टन हॉकिंस को इसके दरबार में भेजा, ताकि कुछ व्यापार से संबंधित सहूलियत प्राप्त की जाए। तो जब कैप्टन हॉकिंस जो है अकबर के दरबार में, मुगल दरबार में दिल्ली में पहुंचता है, तब उसको पता चलता है कि भारत में शासक बदल चुका है। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी और नया जो शासक बना था उसका नाम था जहांगीर। तो खैर इनको तो व्यापार से मतलब था, शासक कोई रहे। तो जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस जो है वह पत्र जो जेम्स प्रथम ने लिखा था वह थमाता है, और उस पत्र में इनके नाम से, अकबर के नाम से जो लिखा गया था कि हम चाहते हैं कि आपके देश से हमारे देश का व्यापारिक संबंध स्थापित हो। आपके यहाँ पहले से बहुत सारी कंपनियां यूरोप की कार्य कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, तो आप हमें एक मौका दें। देखिए अंग्रेज लोग जो थे वह शुरू से ही उनकी नीति शांतिपूर्ण वाली थी। जैसे हम लोगों ने देखा था पुर्तगाल वाले चैप्टर में या डच वाले चैप्टर में कि ये लोग शुरू से नौसेना लेकर के आए थे। पुर्तगाली लोग शुरू से नौसेना लेकर के आए थे और सैन्य बल पर उन्होंने यहाँ अपना व्यापार को जमाया था। डचों ने भी ऐसा ही किया था, वे भी नौसेना लेकर के उतरे थे। लेकिन इंग्लैंड वाले जो थे, यानी ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वह शुरू से ही उनकी सोच ये थी कि जोर जबरदस्ती से व्यापार न जमाया जाए, बल्कि ये क्या करते थे कि राजाओं के दरबार में जाते थे, राजाओं से विनती करते थे, उनसे सहूलियत व्यापार का मांगते थे। तो शुरुआत में इनकी नीति एकदम शांतिपूर्ण थी, ये किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। तो जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने विनती किया कि हुजूर, आपके देश में बहुत सारी कंपनियां व्यापार कर रही हैं, पुर्तगालियों की, चाहे अरब के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, डचों की कंपनी भी आ गई है, तो क्यों ना आप हमें भी मौका दे व्यापार करने का। जहांगीर तैयार हो जाता है, जहांगीर तैयार हो जाता है और उसने, कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया कि जहांगीर से एक व्यापारिक थी स्थापित करने का विनती किया, अनुरोध किया। तो जहांगीर इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे सूरत है, सूरत में अंग्रेजी कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त हो जाती है और 1608 में ही यह कंपनी बनना शुरू हो जाती है, 1608। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कंपनी बननी शुरू हो गई। अब यहाँ जो पहले से व्यापार पर जिनका कब्जा था, पुर्तगालियों का और अरबी व्यापारियों का, इन लोगों ने जहांगीर से अपना विरोध जताया कि हम लोग, बताइए, इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपने एक नई कंपनी को व्यापार करने का अनुमति दे दिया। ठीक है, व्यापार तो ठीक था, लेकिन कोठी स्थापित करने का आपने अनुमति दे दिया, इसको आप निरस्त करिए। अब जहांगीर ने सोचा कि बात तो सही है, ये जितनी कंपनियां आ रही हैं इनका आपस में ही झगड़ा होता है, एक नई कंपनी को हमने मौका दिया है, ये भी आगे चल करके झगड़ा करेगी, तो इससे अच्छा है कि इसको कोठी बनाने की अनुमति हम निरस्त कर दें। तो क्या होता है कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी सूरत में बनना शुरू तो हो जाती है, लेकिन जहांगीर ने उसे फिर से बंद करने का आदेश दे दिया, यानी कि ये बंद हो जाती है। अब अंग्रेजी जो अफसर थे या अंग्रेजी जो व्यापारी थे वे परेशान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वो दक्षिण की तरफ, भारत में दक्षिण की तरफ वे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक राज है उस समय था जिसको गोलकुंडा कहा जाता था। गोलकुंडा, गोलकुंडा के क्षेत्र में ही यहाँ आंध्र प्रदेश के तट पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था मसूलीपट्टनम।
आपको याद होगा कि डचों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में। और देखिए 1605 की बात है ये। तो मसूलीपट्टनम की तरफ ये बढ़ते हैं जो आंध्र प्रदेश के तट पे है। खत्म कर देना। तो 1611 में यहाँ मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक कंपनी स्थापित किया था। 1611। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा में देखो प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली या प्रथम कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो उसमें ऑप्शन में ये सूरत भी रहता है और ये मसूलीपट्टनम भी रहता है। तो आप किसमें मारेंगे टिक? सूरत में। ऐसा क्यों? जबकि आप देख रहे हैं कि 1608 में तो कंपनी बननी शुरू हुई, लेकिन जहांगीर ने कंपनी को फिर रोक दिया और 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने कंपनी को स्थापित किया, जो कि चालू भी हो गई। तो सूरत हम क्यों टिक मारते हैं? तो उसके पीछे का कारण ये है कि 1608 में कंपनी बंद तो हो गई, लेकिन ये कैप्टन हॉकिंस, देखिए कैप्टन हॉकिंस जो है ये बहुत ही सरल स्वभाव का, मृदु स्वभाव का व्यक्ति था। और इसकी विशेषता क्या थी कि यह सामने वाले से जिससे भी बात करता था उसको अपनी बातों से इतना प्रभावित कर लेता था कि सामने वाले व्यक्ति से कोई भी यह काम करा सकता था। साथ ही साथ यह कई भाषाओं का जानकार था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। यह अरबी भी जानता था, फारसी भी जानता था, तुर्क भी जानता था, फ्रेंच भी जानता था, पुर्तगाली भी जानता था, अंग्रेजी भाषा भी जानता था। कई भाषाओं का यह जानकार भी था, मृदु स्वभाव का था। तो इसने फिर जहांगीर से अनुरोध किया कि हुजूर, आपने जो हमारा प्रथम कोठी जो था सूरत में, जो आपने बंद करा दिया था, उसे फिर से चालू करवा दीजिए। तो 1612 में यह बंद कंपनी जो थी, 1612 में फिर से जहांगीर ने इजाजत दे दिया कि ठीक है, आप बना लो। और यह कोठी जो है 1608 वाली, यह 1613 में हो गई बन करके। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि अंग्रेजों ने प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की थी। भले ही 1608 से यह बनना चालू हुआ, बनने में इसको 5 साल का समय लग गया, लेकिन पहली बार यही कंपनी ने शुरू हुई थी बनना। और दूसरे नंबर पर ये मसूलीपट्टनम आई, तो दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। हाँ, अब कैप्टन हॉकिंस से संबंधित एक प्रश्न ये भी आया था कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था तो किस जहाज से आया था? तो जहाज जो था उसका नाम था वेक्टर जहाज। और कहां पे उतरा था? तो यहाँ सूरत में उतरा था जहाज। कहाँ था? सूरत में। और जहाज का नाम था हेक्टर, है ना? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत वाली वह 1613 में बनकर के तैयार हो गई। उसके पहले ही 1611 में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री शुरू कर दिया था। अब कुछ कुछ इनका व्यापार जो है चलने लगा, लेकिन अभी व्यापार में वह रंग नहीं आ रहा था जिसकी तलाश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। अब क्या होता है कि देखिए किस्मत इनका साथ देता है। और 1632 की घटना है। 1632 गोलकुंडा उन दिनों एक राज हुआ करता था, जहां का जो शासक था उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऑफर दिया। ऑफर क्या था? उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप हमें 500 पगोडा 500 पगोडा वार्षिक जमा करा दीजिए। पगोडा आप लोग समझते हैं, डच वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि यहाँ
पुलिकट में डचों ने एक गोल्डरिया किला बनाया था और उसी किला में एक टकसाल लगाया था और उस टकसाल में पगोडा नाम का एक स्वर्ण सिक्का ये छापते थे, बनाते थे। और इस पगोडा सिक्के की मान्यता जो है पूरे भारत में थी, यानी कि भारत में सेंटर में जो मुगल सत्ता थी उसने भी पगोडा सिक्के को मान्यता प्रदान की थी। ये पगोडा क्या था? तो स्वर्ण सिक्का। गोलकुंडा के शासक ने कहा कि हमें केवल 500 पगोडा आप दे दीजिए और हमारे क्षेत्र में, माने गोलकुंडा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप कर मुक्त व्यापार कीजिए, आपको फिर सालों भर कुछ नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं। साथ ही साथ हमारे राज्य के जो बंदरगाह है, जो समुद्र के किनारे बंदरगाह जहां से जहाजों के द्वारा सामान का आदान प्रदान होता है, आवागमन, तो उस बंदरगाह का भी उपयोग आप कर सकते हैं। केवल 500 पगोडा दीजिए। एक तरह से कंपनी के लिए एक पहला सुनहरा अवसर ये था 1632 में। तो यहां से उनका कुछ कारोबार और थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब 1639 में क्या होता है? 1639 में यहां देखिए, यह चंद्रगिरी का क्षेत्र था। तो चंद्रगिरी का जो राजा था उसने कंपनी को एक सुनहरा फरमान दिया। चंद्रगिरी के शासक ने सुनहरा फरमान दिया। ये सुनहरा फरमान क्या था? इसने क्या कहा कि आप हमें, उसने 500 पगोडा मांगा था, इसने कहा कि आप हमें 3000 रुपया दे दीजिए, 3000 रुपया दे दीजिए। और ये मद्रास देखो यहाँ पे, मद्रास के क्षेत्र को आप पर ले लीजिए। पट्टा समझते हैं? पट्टा का मतलब होता है लीज पर लेना, जैसे 99 साल का, 100 साल का पट्टा। तो उसने कहा कि 3000 रुपया हमको दीजिए कंपनी को, और मद्रास वाला जो क्षेत्र है वो आप ले लीजिए। अब मद्रास वाला क्षेत्र जो है इनको मात्र 3000 रुपया में मिल गया। आज जो है मद्रास महानगर है, लेकिन उस समय जब उस समय मद्रास कुछ भी नहीं था, इनको एक तरह से एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया अपने व्यापार को बढ़ाने का। तो मद्रास में इन्होंने क्या किया? जब मद्रास मिल गया तो यहाँ पर एक किला बनाया, क्योंकि यही बगल में ही पुलिकट में डचों ने अपना किला बनाया था। तो अब इनकी जरूरत थी अपनी रक्षा के लिए एक किला बनाने की। तो मद्रास जब इनको पट्टे से मिला चंद्रगिरी के शासक से, तो वहां पर इन्होंने एक किला बनाया और उस किले का नाम रखा सेंट, उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये किला इन्होंने बना दिया और धीरे धीरे मद्रास के क्षेत्र में इन्होंने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। और डचों वाले चैप्टर में हमसे एक गलती हो गई थी कि 1541 में डचों ने हरमुज पे नहीं बल्कि मलक्का जल संधि पर आधिपत्य जमाया था, पुर्तगालियों से छीना था। तो उसको आप लोग सुधार लेंगे। मलक्का जल संधि को 1541 में जीता था और हरमुज जो है उस पर इनका कब्जा कभी नहीं हो पाया था, लेकिन 1625 में एक बार उस क्षेत्र को जीता तो था, लेकिन आधिपत्य में वह क्षेत्र नहीं आया। तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में 1639 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और एक एक करके जितनी भी कंपनियां यूरोप की यहाँ से व्यापार करती हैं उनको जो है यहाँ से खरीदना शुरू करती हैं। तो इस सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।